Dear student, my name is H.M.Bilal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो irreversible reaction, chemical equilibrium, static equilibrium and dynamic equilibrium. Dear student, पहले मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के मुतालिक बता चुका हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। आज हमने इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ना है, साथ ही डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन करना है। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला हमारा टॉपिक है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तीसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टेट। डियर स्टूडेंट, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में रिकम्बाइन नहीं करते। प्रोडक्ट्स आपस में रिकम्बाइन नहीं करते, बल्कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में तो कन्वर्ट हो जाते हैं और बैकवर्ड नहीं आते। इनको हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन यूं है: a chemical reaction in which products do not recombine to form reactants are called irreversible reaction. ये वो रिएक्शन है जिनमें प्रोडक्ट्स आपस में रिकम्बाइन नहीं करते और दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इनको हम क्या कहते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर एक ये खूबी है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान इनको सिंगल एरो से शो किया जाता है। सिंगल एरो से शो किया जाता है। देखें, it is represented by single arrow between reactants and products. यहाँ पे देखें, हमने एक जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिया है। जनरल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। इनके दरमियान मैंने सिंगल एरो का इस्तेमाल किया है। ये क्या है? सिंगल एरो। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो का इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन आपस में नहीं करते, ये वापस नहीं जाते। इनको जाने के लिए डबल एरो की जरूरत होती है, इस वजह से ये वापस नहीं जा सकते। अब डबल एरो नहीं है तो ये वापस नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इर्रिवर्सिबल और कंप्लीट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल यूं है। फर्स्ट एग्जांपल, 2H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन करते हैं तो 2H2O बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। ये हमारे पास 1 मोल है, ये हमारे पास 2 मोल है। ये आपस में कंबाइन करने के बाद ये 2H2O बनाते हैं, यानी वाटर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये देखें, ये हमारे पास एक कैल्शियम है, सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके बाद H2 गैस खारिज करता है। H2 गैस यहाँ पे ये एरो ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, खारिज हो रही है। डियर स्टूडेंट, ये था इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। उसकी डेफिनेशन, उसका जनरल रिएक्शन, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसकी एग्जांपल। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो यहाँ पे मैंने लिखी है। पहली प्रॉपर्टीज है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन आर पोज टू कंप्लीशन।
इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, जिसको हम कंप्लीट ही ख्याल करते हैं, ये इनकम्प्लीट नहीं होते। सेकंड प्रॉपर्टीज है, these reactions are mostly carried out in open vessel। ये वो रिएक्शन होते हैं जिनको क्लोज्ड वेसल में करने की जरूरत नहीं होती, ये उनको ओपन सिस्टम में ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। एरो से हमें ये शो होता है कि ये फॉरवर्ड जाते हैं, वापस यानी बैकवर्ड नहीं आते, तो इस वजह से हम इनको ओनली वन डायरेक्शन में ही शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये वो हालत है इक्विलिब्रियम की जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो चुका होता है, यानी आगे नहीं बढ़ रहा होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन यूं है, व्हेन अ रिएक्शन ceases यानी स्टॉप टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी जब रिएक्शन रुक जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास बिल्डिंग है, वो उसको जब हम बनाते हैं, बनाने के बाद वो जब कंप्लीट हो जाती है तो इसकी एग्जांपल ये है कि वो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं है बल्कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। एग्जांपल को यहाँ पे मैं रीड करता हूँ, A building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it balance। इसमें जितनी भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस हैं, तो इस वजह से ये रिएक्शन रुक चुका है, ये कंटिन्यू नहीं है। तो ये था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डियर स्टूडेंट, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट की इक्वल हो जाए, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के, तो उस वक्त इनके जो बीच में हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो, एक फॉरवर्ड हो दूसरा रिवर्स हो, तो इस हालत को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। व्हेन अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन नहीं रुकता, कंटिन्यू है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे, यानी कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं है। Only the rate of forward and reverse reaction become equal। इसमें जो फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो देन यहां पे क्या होता है? इन बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पे देखें, ये एरो फॉरवर्ड को शो कर रहा है, ये नीचे वाला एरो रिवर्स को शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड को है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स को है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पे मैंने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये स्टूडेंट, यहां पे रेट को मैंने कैपिटल आर से शो किया है, फॉरवर्ड को स्मॉल एफ से शो किया है, तो यहां पे रेट को कैपिटल आर और रिवर्स को स्मॉल आर से शो किया है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डायनामिक का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू, यानी रिएक्शन अभी कंटिन्यू है, रुका नहीं। डायनामिक का मतलब ही यही है। तो नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे देखें H2 I2 ये आपस में कंबाइन होते हैं, तो देन क्या बनता है? 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ये हर लेक्चर में एग्जांपल आ रहे, क्यों? बेसिकली इससे रिलेटेड। अब ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप मेरे पहले लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो आगे जितने भी
टॉपिक आएंगे उसमें इनका इस्तेमाल है और हो भी रहा है। देन एग्जांपल है 3H2 यानी 3 मोल हाइड्रोजन के हैं तो N2 1 मोल है, ये आपस में कंबाइन करते हैं तो 2NH3 यानी अमोनिया बनाता है। तो इसके बीच में हमने डबल एरो का इस्तेमाल किया है। तो ये डबल एरो इस वजह से इस्तेमाल किया है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसमें रिएक्शन अभी कंटिन्यू है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे कभी पीछे, रिएक्शन रुकता नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज 3 पॉइंट जिसपे मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। मेरे ख्याल में आज का जो टॉपिक थे उनकी समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक्स।